प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोग कक्षा 5वीं परिसर अध्ययन भाग 1 के बारे में सीखेंगे। वो अपना प्रकरण है पृथ्वी और सजीव सृष्टि। पृथ्वी और सजीव सृष्टि, जिसको हम द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड बोलते हैं। द अर्थ एंड इट्स लिविंग वर्ल्ड। बच्चों, आप सभी जानते हैं हम पृथ्वी पर रहते हैं। अपने सौर परिवार में पृथ्वी हमारा एक ग्रह है। इसी ग्रह पर हमको रहने के लिए जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उसकी सारी की सारी पूर्ति, सभी सजीवों की पूर्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति इस पृथ्वी पर मिलती है। इसलिए अपना जीवन यहाँ पर अच्छे से चलता है। यहाँ आप जानते हैं हमारी जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं, हवा, पानी और भोजन। तो हवा भी हमको यहाँ से परिसर से अच्छी तरह मिलती है, रहने के लिए घर मिलते हैं। जो हमारी श्वसन क्रिया है, जो अपने बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्वसन क्रिया के लिए हमें जो ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, वो हमारे परिसर से मिल जाती है। हमको प्रकाश और उष्मा भी चाहिए, हमको प्रकाश और उष्मा जो सूर्य से मिल जाती है। तो पृथ्वी पर रहने के लिए सबसे अच्छा है जीवन यापन करने के लिए। तो बच्चों, इसी पृथ्वी के बारे में, सजीव सृष्टि के बारे में हम आप इस पाठ में चर्चा करेंगे। तो आपने देखा जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों तरफ घूमती है। पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन रात होती है। सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण ऋतुएं होती हैं। ऋतुओं में देखे गर्मी की ऋतु, वर्षा की ऋतु, ठंडी जाड़े की ऋतु, ये सब ऋतुएं होती हैं। इसी कारण जब वो किसके कारण अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों तरफ जब घूमती है। तो बच्चों, जो पृथ्वी है अपनी, जो इवेंट है, ये पृथ्वी जो है 4 भागों में बांटी गई। द स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। ये देखिए, अर्थ जो है, अर्थ इज मेड अप ऑफ 4 स्फीयर्स। माने पृथ्वी के पृष्ठभाग से 4 भागों में बांटी गई है। उन 4 भागों में पृथ्वी के पृष्ठभाग पर ये 4 भाग है। कुछ भाग में जमीन है और कुछ भाग में पानी है। हर जगह जमीन नहीं है, कुछ भाग में जमीन है, कुछ भाग में पानी दिखाई देता है। पृथ्वी के चारों ओर ये चारों क्या है? लिथोस्फीयर है, माने शिलावरण है, एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, हाइड्रोस्फीयर है, जलावरण है, और बायोस्फीयर जो है, जिस पर जीव जंतु रहते हैं, जीवावरण है। तो पृथ्वी जो होती है, हमारी जो संरचना है, जो पृथ्वी का आवरण है, ये 4 भागों में बटा हुआ है। द स्फीयर ऑफ द अर्थ, ये 4 भागों में बटा गया। उन चारों के नाम पूछा जाए तो क्या है? यहाँ पर सामने देखिए इवेंट दिखाया गया है, हाइड्रो, लिथो, बायो और एटमॉस्फेयर शार्ट में दिखाया गया है। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। ये देखिए, ये भी चित्र आप देखें। अब यहाँ पर जो सॉलिड अर्थ है, लिथोस्फीयर को सॉलिड बोलते हैं, सॉलिड अर्थ। एटमॉस्फेयर में क्या है? वातावरण में क्या है? गैस से बना हुआ है, हवा से बना हुआ है एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर में क्या है? पूरा का पूरा पानी है। और बायोस्फीयर जो है, जिस पर जीव जंतु रहते हैं, जमीन है। तो हमने आपसे चर्चा कर रहे थे कि पृथ्वी के पृष्ठभाग पर कुछ भागों में जमीन है और कुछ भाग में पानी है। पृथ्वी के चारों ओर एक गैसेस हवा का आवरण है। जमीन पर, पानी में और हवा में, जमीन पर भी जीव जंतु रहते हैं, पानी में भी रहते हैं और हवा में रहते हैं। यहाँ हर जगह सजीवों का अस्तित्व होता है। पृथ्वी पर होने वाली बहुत सी प्राकृतिक घटनाएं
घटनाएं जो होती है उसका कारण सोचा आपने क्या है? उसका कारण सन होता है, सूर्य है। पृथ्वी पर स्थित जमीन, पानी, हवा और सजीव ये शिलावरण, जलावरण, वातावरण और जीवावरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। माने जीवावरण तीनों आवरणों में दिखाई देता है। जीवावरण तीनों आवरणों में दिखाई देता है, जमीन पर भी, पानी में भी और हवा में भी। तीनों जगह जो होता है सजीव है, जमीन में, जमीन पर, पानी में और हवा में। आगे हम चलते हैं, आपको लिथोस्फीयर के बारे में और जानकारी देखते हैं। ये देखो, द लिथोस्फीयर एंड द हाइड्रोस्फीयर, माने शिलावरण और जलावरण, इसका अनुपात कितना होता है? पृथ्वी का जो बाहरी कवच है, जो लिथोस्फीयर है, वो किससे बना है? राख से बना है, सॉलिड राख। माने पृथ्वी का बाहरी कवच एकदम कठोर है, वह मिट्टी और चट्टानों से बना हुआ है। पृथ्वी का बाहरी कवच क्या है? एकदम कठोर है, वह मिट्टी और चट्टानों से बना हुआ है। अगर आप पहाड़ी पर कहीं घूमने टहलने गए हो तो वहां पर आपको क्या मिलता है? चट्टानों की परतें देखने पर मिलती है। कहीं पर जमीन बहुत हरियाली होती है, तो कहीं पर वीरान जमीन होती है, कहीं पर बालू ही बालू होती है। जमीन में कहीं फसलें होती हैं, तो कहीं वृक्ष से ढकी रहती हैं। कहीं कहीं जमीनें फटी रहती हैं, वहां पर कुछ चट्टानें दिखती हैं, फटी हुई दिखती हैं, वो वृक्षों की जड़ों के कारण होती है। कहीं पर पर्वत होते हैं, कहीं पर ढलानें होती हैं, कहीं चट्टानें होती हैं, कहीं ऊंचाई होती है। इस प्रकार से इस शिलावरण का भाग होता है, माने लिथोस्फीयर का भाग होता है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जमीन की परत, यह परत जो होती है वो शिलावरण का भाग होती है। अब यहाँ पर आप लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर देखिए। लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, पानी जो है पृथ्वी पर 2/3 भाग पानी है और 1/3 भाग जमीन है। पृथ्वी का जो पृष्ठ भाग है उस पर 1/3 भाग जमीन है और 2/3 भाग पानी है। पृथ्वी के परस्पर संलग्न और बड़े भाग को जमीन के परस्पर संलग्न तथा बड़े भाग को हम महाद्वीप बोलते हैं। ये वेरियस लैंडफॉर्म है, विभिन्न भूरूप पृथ्वी के हैं। कहीं पर पर्वत है, कहीं पर चट्टान है, कहीं पर दर्रा है, कहीं पर पहाड़ी है। देख लेते हैं चित्र, ये देखिए, कहीं पर ज्वालामुखी पर्वत है, आइसलैंड है, डिजर्ट है, ओशन है, रिवर है, जंगल है, प्लेन है, जमीन, वाटरफॉल है, मॉर्सेस है, माउंटेन है। ये जो है वेरियस लैंडफॉर्म्स हैं, विभिन्न भूरूप हैं। कहीं पर मैदान है, कहीं पर नदी है, कहीं पर दर्रा है, कहीं पर टीला टेकरी है, कहीं पर पहाड़ी है, कहीं सागर तट है, कहीं पर दर्रा है, कहीं पर घाटी है, कहीं पर ऊंचाई पर्वत है। इस प्रकार से विभिन्न भूरूप जो में पृथ्वी पाई जाती है। ये देखिए कुछ चित्र है जो आप इसमें देख सकते हैं, लैंडफॉर्म्स कि किस प्रकार के चित्र आप कहीं घूमने या टहलने जाते हैं तो आपको ये मिलता है, दिखाई देता है। ये पर्वत, घाटी, दर्रा, पहाड़ी, नदी, मैदान,
सागर तट सबके चित्र आप इसमें चित्र में देख सकते हैं। ये विभिन्न भू रूप है पृथ्वी के। और पिछले चित्र में हमने दिखाया कि 1/3 भाग में जमीन है और वो 2/3 भाग में पानी। अब आप लोगों ने महाद्वीप का नाम सुना होगा। महाद्वीप किसे कहते हैं? जमीन के परस्पर संलग्न तथा बड़े भाग को हम महाद्वीप कहते हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, 7 महाद्वीप होते हैं बच्चों। पृथ्वी की संपूर्ण जमीन अखंड या परस्पर संलग्न नहीं है। यह जो होती है 7 महाद्वीपों में विभाजित है। किस प्रकार से विभाजित है ये देखिए। ये पृथ्वी आप मान लीजिए गोलाकार, तो पृथ्वी की संपूर्ण जमीन अखंड या परस्पर संलग्न नहीं है। यह 7 महाद्वीपों में विभाजित है। ये 7 महाद्वीप अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। इन 7 के नाम हम आपको इधर हिंदी में बता देते हैं। ये देखिए, अफ्रीका आप देख रहे हैं, इसमें अफ्रीका दिखाई दे रहा है, पीला वाला भाग जो है। दूसरा दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ऊपर दिखता है। साउथ अमेरिका नीचे है, नॉर्थ अमेरिका ऊपर है। उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, एशिया और यूरोप। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 महाद्वीप हैं। इसमें आप देख रहे हैं जो एशिया है, ये एशिया, इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। ये एशिया का जो है क्षेत्रफल आप देख रहे हैं ना चित्र में, सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा एशिया है। तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया जो होता है इसमें सबसे छोटा महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, ये देखिए, एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट्स एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट। तो 7 महाद्वीप हैं, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, एशिया और यूरोप, जिसमें एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप और जबकि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। आप जानते हैं हमारे देश में पानी बहुत है, लेकिन वह पानी अधिक से अधिक पानी 2/3 भाग पानी जो है पानी है, लेकिन यह ज्यादा से ज्यादा पानी महासागरों में समाया हुआ है, ओशन में समाया हुआ है। ये पानी समुद्र में समाया हुआ है। समुद्र आप देखेंगे ओशंस, ये देखिए समुद्र। लेकिन बच्चों समुद्र का पानी खारा होता है। खारा होने के कारण उसका हम न पीने के उपयोग में कर सकते हैं, न खेती में उपयोग कर सकते हैं। तो ये ओशंस जो महासागर हैं, महासागरों में भी 5 महासागर हैं। उन 5 महासागरों के नाम क्या है? 7 द्वीपों के नाम आप लोगों ने देखा। अब यहाँ पर महासागर है, ओशंस है, समुद्र जिसको आप बोलते हैं, तो 5 महासागर भी है। वो 5 महासागर कौन कौन से देखिए इसमें चित्र में। 5 महासागर हैं, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर तथा दक्षिण महासागर। ये 5 महासागर हैं।
ये पांचों के नाम देखिए आप दिखाई दे रहा है चित्र में। हम इधर नाम लिख देते हैं पांचों महासागरों के। 5 महासागर: अटलांटिक, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिण महासागर। ये 5 महासागर हैं। तो 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। महासागर और जमीन की सीमा वाले भाग को हम सागर तट अथवा तटीय पट्टी कहते हैं। तटीय पट्टियों पर अलग अलग आकार वाले जल रूप तैयार होते हैं। तो क्या बनता है? उपसागर बनता है, जल डमरू मध्य बनता है, प्राकृतिक झील बनती है और खाड़ी बनती है। इस प्रकार के चित्र हमको बने हुए मिलते हैं। ये सभी जो होता है जल रूप क्या है बच्चों? महासागर के भाग में। ये सभी जल रूप क्या है? महासागर के भाग में। तो आपने देखा इस पाठ में सजीव सृष्टि, पृथ्वी और सजीव सृष्टि। इस चित्र में लिविंग नॉन लिविंग दोनों आपको दिखाई दे रहा है। जीवन जीने के लिए सबको हवा, पानी और भोजन, रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, जो हमें इस ग्रह पृथ्वी पर आसानी से मिल जाती है। यहाँ पर सभी प्राणी, सभी सजीव है, चाहे वो प्राणी हो चाहे वनस्पति हो, सबका भोजन पानी इस पृथ्वी पर आराम से मिलता है। पृथ्वी की 4 भाग बताए गए: शिलावरण, जलावरण, वातावरण और जीवावरण। ये अपनी जो जमीन है, जो पृथ्वी है, उस पर 1/3 भाग जमीन है और 2/3 भाग पानी है। ये पृथ्वी जो है विभिन्न भू रूप है, जिसको हमने देखा कि कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर मैदान हैं, नदियां हैं, सागर तट हैं। 7 महाद्वीपों के नाम हम लोगों ने देखा, 5 महासागर के नाम देखा। आगे हम आपसे मिलेंगे तो जमीन पर बहता हुआ पानी, इस पानी का उपयोग हम किस किस रूप में करते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।